ये कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, जिसमें प्रेम, त्याग, भाग्य और पुनर्मिलन की अद्भुत झलक मिलती है। नल निषद देश के एक वीर, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और सुंदर राजा थे। वहीं दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की अत्यंत रूपवती, गुणवान और बुद्धिमती कन्या थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुन रखा था और बिना देखे ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। स्वयंवर की घोषणा और देवताओं की परीक्षा। दमयंती के विवाह के लिए राजा भीम ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। ये समाचार चारों दिशाओं में फैला और अनेक राजा, राजकुमार और देवता भी वहां पहुंचे। नल भी वहां आमंत्रित थे। दमयंती ने जब नल को देखा तो वही उनके हृदय के प्रिय थे। परंतु देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने नल से अनुरोध किया कि वह दमयंती से उनके लिए बात करें। नल धर्मपरायण थे, उन्होंने मना किया, पर देवताओं के आग्रह पर वह मान गए। दमयंती ने जब देवताओं को देखा तो वह पहचान नहीं सकी, क्योंकि उन्होंने नल का रूप धारण कर लिया था। लेकिन अपने सच्चे प्रेम की शक्ति से दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने दमयंती के सच्चे प्रेम और निष्ठा की सराहना की और नल को आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्य की शुरुआत। नल और दमयंती का विवाह अत्यंत शुभ और प्रेमपूर्ण हुआ। वे कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। लेकिन आगे चलकर नल के जीवन में कठिनाइयों का दौर आया। कले नामक एक दैत्य इस बात से चिढ़ गया कि दमयंती ने उसे नहीं बल्कि नल को पति चुना। उसने बदला लेने का निश्चय किया और नल के भीतर प्रवेश कर उन्हें जुए की आदत लगा दी। नल ने अपने चचेरे भाई पुष्कर के साथ चौंसा खेला। कले के प्रभाव में आकर नल बुद्धिहीन हो गए और एक एक करके सब कुछ हारते गए, राज्य, धन, सेना, यहाँ तक कि वस्त्र भी। अंततः नल को निर्वासित होकर जंगल जाना पड़ा और दमयंती ने भी अपने पति का साथ देने का निश्चय किया। वियोग और संघर्ष। वन में जीवन कठिन था। नल ने अपने दुर्भाग्य से दुखी होकर एक रात दमयंती को अकेला छोड़ दिया ताकि वह अपने मायके लौट जाए और सुरक्षित रहे। दमयंती अकेली, दुखी और भयभीत होकर भटकती रही, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः वह विदर्भ पहुंची और अपने पिता के पास लौट आए। वहीं उसने नल की खोज शुरू कर दी। उधर नल ने एक नाग सर्प की जान बचाई, जिसने कृतज्ञ होकर उसे एक सुंदर रथ और नया रूप बाहुक दे दिया। इस बदले हुए रूप में नल अयोध्या पहुंचा और राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रथचालक बन गया। वहीं पर वे अपनी विद्या और धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। पुनर्मिलन। दमयंती ने अपने गुप्तचरों से नल की खोज जारी रखी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अयोध्या के राजा के यहाँ एक अज्ञात रथचालक है जिसकी विशेषताएं नल से मिलती हैं, तो उन्होंने एक युक्ति बनाई। उन्होंने अपने पिता के माध्यम से संदेश भेजा कि दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी। ऋतुपर्ण दमयंती के सौंदर्य की ख्याति सुनकर अपने रथचालक बाहुक नल के साथ विदर्भ की ओर चले। नल ने इतनी तेज गति से रथ चलाया कि ऋतुपर्ण चकित रह गए और उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई सामान्य रथचालक नहीं है। रथ विदर्भ पहुंचा और दमयंती ने अपनी पहचान के अनेक उपायों से अंततः नल को पहचान लिया। नल ने कली का प्रभाव खत्म होने के बाद अपना असली रूप प्राप्त किया और दमयंती से पुनः मिलन हुआ। ये दृश्य अत्यंत भावुक और हृदयस्पर्शी था। नल ने अपनी व्यथा सुनाई और दोनों की आंखों में आंसू थे, दुख और प्रसन्नता दोनों के। राज्य की पुनः प्राप्ति। नल अब पुनर्तः मुक्त थे। उन्होंने पुनः 64 में पुष्कर को हराया और निषद का राज्य वापस प्राप्त किया। परंतु उन्होंने पुष्कर को दंडित नहीं किया, बल्कि क्षमा कर दिया। ये नल के उदार और धर्मनिष्ठ स्वभाव का प्रतीक था। दमयंती और नल ने पुनः राज्य संभाला और इस बार अधिक परिपक्वता, संयम और अनुभव के साथ जीवन जिया। उन्होंने लंबे समय तक धर्मपूर्वक राज्य किया और अंततः अपने पुत्रों को गद्दी सौंपकर वन को प्रस्थान किया।